में एक फील्डर फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच नंबर 13 और गेंद को ऑन साइड में खेले रोककर बैट्समैन मंसूर को रन। और इस गेंद को स्लॉग स्वीप किया, खूबसूरत शॉट और गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर जाकर गिरी। 6 रन। हारिस बड़ा अच्छा आगाज मंसूर का। आगे गिरा हुआ बॉल था और जिसको भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि फील्डर भी जो है फाइन लेग पे ऊपर खड़ा हुआ था और मिडिल लेग पे बॉल थी और एक अच्छा शॉट 6 रन के लिए। अच्छी गेंद बैट पे लगी, अपील, लेकिन फौरन ही अपनी अपील से रुके। इस मरतबा आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फुल ब्लडेड स्विंग और गेंद ऑफ साइड में बाउंड्री से बाहर जाकर गिरी। 6 रन के लिए। ये देखें, ये तो खड़े खड़े खेले थे लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर, और क्योंकि जैसे मैंने कहा हैंड आई कोऑर्डिनेशन इनका बड़ा अच्छा था, जिस आपने जिक्र किया। और इस गेंद को पुल कर दिया फील्डर, लेकिन नहीं पहुंच पाए और गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन। गालिबन देखना होगा, ये 6 रन हुए हैं। और गेंद थर्ड मैन पोजीशन पर बाउंड्री से बाहर। 4 रन। डाउन द पिच ही कम्स एंड गिव इट अ वैक, व्हाट अ हिट। और गेंद किसी न किसी छत पे जाके गिरी है। खूबसूरत छक्का। ऑफ की पोजीशन से ये खेले हैं, बहुत ही बड़ी शॉट थी, वो बहुत दूर जाके गिरी है बॉल, राना तकरीब हो जाती है। गोज अगेन एंड गोज वेल। एक और खूबसूरत शॉट। अम्माद बट अंडर प्रेशर, एक और छक्का। और एक टांग पे घूमे, रिजल्ट आएगा अगर छक्का नहीं तो चौका जरूर। जी हां, छक्का। माय वर्ड, अम्माद बट की जबरदस्त पिटाई नया नाजमाबाद कराची में। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी और चूंकि फाइन लेग ऊपर सर्कल में खड़ा है, फील्डर के लिए तो कोई मौका नहीं, और वैसे भी कोई मौका नहीं था। वो बॉल जो है बाउंड्री के बाहर जाके गिरी है। फुल टॉस, लेकिन इस बार कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। 1 रन तो मिला है। अब अंपायर क्या ओवर देंगे या विल दे गो फॉर द नो बॉल? लेकिन ये थोड़ा सा पंजों के बल खेले थे, ऊंचा होके खेले थे, और अब देखना होगा कि एम्पायर का डिसीजन कि अगर ये कमर से ऊंची बॉल थी फुल टॉस तो यकीनन नो बॉल होगी। एम्पायर का डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। गालिबन राना लीगल बॉल दिए एम्पायर ने और ओवर का इशारा कर दिया। जी हाँ, लीगल बॉल का इशारा उनको दिया। इस गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ खेल दिया और गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर। एक और चौका। आकिफ जावेद स्ट्रीम्स इन। एक और ऊंचा स्ट्रोक, गेंद हवा में और फील्डर के पास। यू प्लेड 1 2 बट नॉट टू मैनी। हसन नवाज आउट हुए हैं जिन्होंने ये कैच पकड़ा है। इस मरतबा बड़ी हिट लगाना चाहते थे, गेंद काफी ऊंची हवा में और फील्डर के इस गेंद को कैच नहीं कर सके। कोशिश अच्छी की जा सकती है अंडर द लाइट्स। विकेट पे खेलना चाहते थे, बल्ले का बॉटम लगा, गेंद काफी ऊंची हवा में और काफी देर तक गेंद हवा में रही और ये कैच होना चाहिए था। जहीर, शकील शेख साहब का एक रोल है पाकिस्तान क्रिकेट को प्लेयर्स देने के लिए। जी हाँ, इसके अलावा शान मसूद भी वहीं से खेले बिल्कुल। इस मरतबा शॉर्ट बॉल थी, मिड विकेट पे खेले और 4 रन हासिल किए। खालिद महमूद सीनियर की जानिब से ये 4 रन का सिग्नल। बड़ी बेचैनी से इंतजार करते हैं टूर्नामेंट शुरू होने का। बहुत ही खूबसूरत शॉट, फ्री हिट और इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल किया। उमैर बाजवा ने 4 रन के लिए खेले। क्रिकेट खेलते इसकी नुमाइंदगी कर चुके हैं। अगले ओवर में जरूर मैं बात करूंगा इस हवाले से। शॉर्ट बॉल थी, ग्लव से ब्रश करती हुई गेंद गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से इनको तलब किया था। शॉर्ट बॉल, इसको मिड विकेट की जानिब खेले, उठता हुआ स्ट्रोक, 6 रन। अली, इसीलिए तो मैं आपकी मेमोरी को दाद देता हूं हमेशा।
शॉर्ट बॉल और मिड विकेट की जानिब खेले, अच्छा स्ट्रोक था। और बहुत शुक्रिया अली सलमान और ज़ीरुल हसन। इस गेंद को खेला है वाइड लॉन्ग ऑफ की जानिब के जहां पर 4 रन मिल गए हैं पहली गेंद पर। साथ साथ अंपायर इम्तियाज का कहना है ये नो बॉल भी है, तो इसका मतलब नो बॉल का मतलब फ्री हिट का मतलब लाइसेंस टू हिट। क्लियरली नो बॉल। कदमों का इस्तेमाल, स्टंपिंग का मौका मिला था कामरान अकमल को यहां पर, क्योंकि ये फ्री हिट थी, तो फ्री हिट में रन आउट के अलावा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता इनका। तो आपके पास चांस ज्यादा होते हैं हिट मारने के। एक बार फिर ऊंचा शॉट खेला है, लेकिन ये शॉट ऐसा लगता है कि ग्राउंड से बाहर जाएगा। 6 रन यहां पर लगाने में कामयाब रहे इन फॉर्म बैट्समैन मंसूर। मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप पे आते हैं और बहुत ही जबरदस्त शॉट मंसूर का। एक बार फिर ये ऊंचा शॉट खेला है और ये गेंद बैकवर्ड पॉइंट की जानिब गई कि जहां पर मिले हैं 4 रन। टर्न भी हुई थोड़ी। और एक बार फिर गैप में बहुत अच्छी बैटिंग मंसूर की जानिब से, गैप को पहले ही देख लेते हैं और वहां पर शॉट को प्लेस कर देते हैं। इस बार भी 4 रन हासिल कर लिए हैं रियल टाइम प्रॉपर्टीज ने। इस बार फिर मंसूर जिन्होंने ऊंचा शॉट खेला है ये, और गेंद चली गई एक बार फिर उनके सामने ही डग आउट पे, बिल्कुल सामने जाकर गिरा 6 रन के लिए। आप कर रहे हैं जब आप स्लोअर मैन इन फॉर्म बैट्समैन को इस तरह से सामने करेंगे और मिड ऑफ ऊपर होगा तो बहुत आसान है उसके लिए क्लियर करना, और ये आपके सामने जबरदस्त छक्का लगाया है। अहमद दानियाल 6 रन हासिल किए, बोल्ड कर दिया। 49 के स्कोर पर मंसूर वापस जा रहे हैं। बड़ी अच्छी यॉर्कर यहां पर की थी, हार्ड लक कि अपने 50 मुकम्मल नहीं कर सके। बहुत ही अच्छी यॉर्कर अहमद दानियाल की तरफ से। और माय गुडनेस, ड्रामा ड्रामा ड्रामा। मंसूर कहीं नहीं जा रहे हैं, वापस इनको आएंगे। नो बॉल यहां पर हुई है, और नो बॉल का मतलब कि जो अच्छी यॉर्कर थी इस पे विकेट तो बची, साथ साथ लाइसेंस टू हिट भी मिल गया। और इस बार फिर बोल्ड कर दिया। माय गुडनेस, इस बार स्कूप करने के लिए गए थे लेकिन ये फ्री हिट थी, तो यहां पर विकेट मिली नहीं है। और एक वक्त तो शायद मंसूर को ऐसा लगा कि वो आउट हो गए, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में बल्ला जो था वो सर पे अपने ऊपर लेकर आ रहे थे, लेकिन बहरहाल फ्री हिट थी, कुछ नहीं बिगड़ा, मामला वैसे ही है। 2 बार बोल्ड करने के बाद तीसरी गेंद करेंगे, इसको दिफाई अंदाज से खेला और सुकून के साथ सोचा सिंगल लूं, अपने 50 करूं। तो मंसूर जिन्होंने अपने शानदार 50 यहां पर बना लिए हैं, हेलमेट और बैट लहराया डगआउट की जानिब, आसमान की तरफ देखा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया इस 50 पे, और खेला मिड विकेट की तरफ, और बहुत खूब खेला है मिड विकेट की तरफ। 6 रन हासिल किए। बाहर गिरा हुआ गेंद था, टर्न हुआ, उसी के साथ ही विद द टर्न उन्होंने प्लेस किया और 4 रन हासिल किए। कमेंट्री बॉक्स में मेरा साथ देंगे। ऊंचा शॉट, देखना होगा कि कहां गेंद फिनिश करता है, और कैच आउट। बिलाखिर कैच पकड़ लिया। तो इस तरह से मंसूर सलीम की इनिंग्स का इख्तिताम। 39 बॉलों का सामना किया, 59 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 3 चौके शामिल थे। आसिफ, तो इट्स अ पैराडाइज फॉर स्पोर्टिंग पीपल। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था जिसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन ने, रूम बना के कट खेले हैं और 4 रन हासिल किए। कोई नजर आए थे मुझे पिछली बार जब यहीं पर टूर्नामेंट खेला गया था। और रन आउट की कोशिश, एक अच्छी कोशिश, और बॉल सीधा जाके विकेटों पे टकराया। अच्छा बॉल था, पैड पे टकराया, और काफी क्लोज हो सकता है आसिफ ये, और यकीनन ये बैट जो है क्रीज के बाहर था, और लेकिन इनको आउट कर दिया आतिफ खान। बहुत अच्छा स्वीप शॉट, बहुत उम्दा शॉट, 6 रन। जो स्वीप इन्होंने मारा ये देखेंगे, इतना जोरदार शॉट था, माद अंदाजा नहीं कर सकते। वो समझ रहे थे कि शायद बॉल उनके हाथ में आ रही है, और मगर आज बड़ी उम्दा कारकर्दगी अब तक रियल प्रॉपर्टी ने इनके खिलाफ दिखाई है। यहां पर एज हुआ है, गेंद हवा में है, और ये कैच बिलाखिर ले लिया है। तो इसको खेलना चाह रहे थे बेसिकली ऑन साइड पर,
स्क्वायर लेग के पीछे, लेकिन एज हुआ और सीधा हाथों में कैच। इस तरह एक और विकेट गिरी। और बड़ा वक्त मिला अहमद भट्ट को गेंद को कैच करने का, और उन्होंने बहुत जल्द कहना शुरू कर दिया था कि माइन माइन। और ये अच्छी बात होती है कि आप कॉल कर दें, वरना ऐसा ना 2-3 फील्डर आके आपसे कोलाइड हो जाएं और कैच भी गिर जाए और कहीं ना कहीं टक्कर भी हो जाए फील्डर और बॉलर की। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार। 2 फील्डर बॉल के नीचे जा रहे हैं, लेकिन एक ने आने का फैसला किया और इस तरह से ये कैच ले लिया है। और उमैर बाजवा की विकेट भी यहां पर गिर गई है। बहरहाल वो ये पहाड़ी जो कि मेन निशानियों में से है इस ग्राउंड की और नाज़िमाबाद के, वो भी आप देख सकते हैं। जी हाँ, फुल टॉस गेंद की है और कामरान भी इसको कैरी नहीं कर सके हैं। 4 रन यहां पर मिले। अंपायर का इशारा देखना होगा, बाय का इशारा दिया करने से बोल्ड कर दिया इस बार अहमद आदियाल ने। दाऊद जो कि कोशिश कर रहे थे शॉट्स खेलने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए और 1 रन बनाने के बाद वापस लौटे हैं। रियल टाइम प्रॉपर्टी इस्लामाबाद की एक और विकेट गिर गई नया नाज़िमाबाद क्रिकेट स्टेडियम में। आकिफ अराउंड द विकेट जाएंगे गेंद करने के लिए। इस बार भी अपेश खेले हैं, आउट हो सकते हैं। हुसैन तलत जिन्होंने कोई गलती नहीं की कैच देने में। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से विकेट्स गिर रही है राना कि लग रहा है कि कोई फिलहाल प्लान नजर नहीं आता है शॉट्स मारने का भी। ऑन द लाइन, something has to be behind the line, even it is raised, it's not a no ball, that should be law जो है। लेकिन अब यहाँ पे on the line है, line belongs to the umpire। महसूस ये होता है कि ये बॉल हो जाएगी हक में बॉलर के, चूंकि थोड़ा सा मामूली हिस्सा जो है वो नजर आ रहा है behind the line, और आकिफ जो है वो विकेट लेने में कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ, कुछ आई थिंक इंचेस से यहाँ पर रहेगा। हील थोड़ा सा हमने देखा था कि ऑन द लाइन थी, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो बॉलर था उनको ये एडवांटेज जा रहा था। तो एक अच्छा फैसला यहाँ पर। सब खेले हवा में ये गेंद इनसाइड फील्डर को क्लियर किया। उसके बाद जब तक स्वीपर पोजीशन पे गेंद फील्ड हो, कीमती रन 160 रन, 7 खिलाड़ी आउट, इनफैक्ट 161, 19 ओवर्स मुकम्मल। शॉर्ट गेंद लेग स्टंप से बाहर, लेकिन बैट्समैन पीछे हट गए थे, लिहाजा अंपायर वाइड भी से डिक्लेयर नहीं करेंगे और कोई खास कर नहीं गया। और इस दौरान रन आउट बैट्समैन हो गए जो कि बहुत आगे चले गए थे, और 8वीं विकेट गिर गई 165 पे। रियल टाइम प्रॉपर्टी का स्कोर बिल्कुल स्टक होकर रह गया, ये हम देख सकते हैं। काफी शॉर्ट पिच बॉल थी जिसे ऑन साइड पे खेलने गए, विकेट कीपर ने थ्रो किया, बैट्समैन आगे आ चुके थे बहुत, और आराम के साथ बॉलर ने गेंद को पकड़ के स्टंप से लगाया, और इस तरह एक और विकेट गिरी। इस इनिंग्स की अभी आखिरी गेंद होगी जो कि करने के आएंगे। खतों का इस्तेमाल किया है, ऊंचा खेले हैं, 1 रन यहाँ पर ले लिया है। देखते फील्डर पीछे 2 लेना चाहते हैं, काफी तेजी के साथ ये दूसरा भी मुकम्मल किया है, और 2 रन यहाँ पर भाग मुकम्मल किए। तो 20 ओवर्स के बाद 167 पे आज कहीं ना कहीं इशाल फैल्कन एसोसिएट को दाद देनी पड़ेगी राना कि जिस तरह उन्होंने रन्स को रोका है। तो 167 8 विकेट का नुकसान पर मंसूर सलीम जिन्होंने बड़ी शानदार 50 स्कोर की 39 गेंदों पर अनसेट किए थे। हसन नवाज ने 35, उमैर बाजवा ने 34। उसके अलावा टॉप 3 के अलावा कोई और बाकी बैट्समैन जो था वो इवन डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हुआ है। और टारगेट मिला है इशाल फैल्कन एसोसिएट्स को 168 रन का। पेस भी नहीं है बॉल का जिसको वो आगे अपनी क्रीज से आगे खड़े होकर खेल रहे हैं। तो ये अच्छी टैक्टिक है एज अ बैटर सुदेश की तरफ से। और इस गेंद को ऑन साइड में स्विंग कर दिया, अच्छा शॉट, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन, और अभी 148 रन और चाहिए। ऑफ साइड में फील्डर मौजूद जिन्होंने कोई गलती नहीं की कवर्स पोजीशन पर, और एक आसान कैच थमाकर तारिक वापस लौट रहे हैं। हवा में गेंद थर्ड मैन से दूर, और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन, कमर पे हाथ रख लिए बॉलर ने। फुल टॉस, नो बॉल एंड गॉन ऑल द वे एज वेल। जी हां, अंपायर ने पहले तो नो बॉल का इशारा दिया, अब अपने हाथ फजा में बुलंद किए। 7 रन का ये इजाफा, फ्री हिट, और इसके लिए शायद बॉलर को वार्न भी करेंगे अंपायर, क्योंकि सॉर्ट ऑफ अ बीमर भी थी। ये देखिए तेज कर रहे थे,
फुल टॉस हुआ और उसको अच्छा कनेक्ट किया। मुझे वो पहली ऑलरेडी वो अपने कदमों पे आ चुके थे। फिर फुल टॉस, गॉट दैट अवे अगेन। इस बार गेंद बाउंड्री से बाहर, नो बॉल। मैं तो अभी 13 रन की एक बॉल पे बात कर रहा था, तो ये 12 बन गए हैं। फिर फ्री हिट है, छक्का लगता है तो 18 रन कैन बी स्कोर्ड ऑफ अ सिंगल बॉल। माय वर्ड। लेकिन अब लगता है कि उन्हें बॉलिंग से हटना पड़ेगा, क्योंकि अंपायर ने उन्हें पहले से वार्न किया था और अब उन्होंने कहा है कि आप बॉलिंग नहीं कर सकते, और 12 रन दे गए हैं। और नए बॉलर की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब वो फ्री हिट करेंगे। बिल्कुल सिंगल, 3 रन या 5 रन फील्ड को चेंज करवा सकते हैं, लेकिन बॉलर भले दूसरा भी हो, नतीजा नहीं बदल रहा। खूबसूरत शॉट सुदेश का, एक और छक्का। तो ये एक बॉल जो हुई है, जो 2 बॉलरों ने मिलकर फाइनली एक बॉल की है, ऑफिशियली उस पर 18 रन बने। सुदेश जारहाना मूड में दिखाई दे रहे हैं। इस बार ऑफ साइड में बड़ा खूबसूरत शॉट, और विसल्ड अवे टू द बाउंड्री फॉर 4। इस गेंद को मिड विकेट की जानिब निकाल दिया। बड़ा उम्दा स्ट्रोक बासित का, 4 रन। इस गेंद को भी ऑन साइड में खेल दिया है। एक और अच्छा शॉट, रन्स की जहां पर बरसात होती हुई, एक और चौका। और ओवर्स में 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर करेगा। बड़ी अच्छी गेंद, स्पिनर आए और विकेट लाए, और विकेट में अगर स्ट्रिप एंड टर्न मौजूद है तो ये बहुत इंकरेज करता है स्पिनर्स को। बासित 16 रन बनाकर आउट हुए, 61 for 2 पर, और अब 65 रन पे 3 विकेटें गिर गई हैं, और यहां पर प्रॉपर्टी की टीम ने कमबैक कर लिया है। हसन की तरफ से फ्लाइट किया था बॉल को, इसको सही तरीके से टाइम नहीं कर सके सुदेश, और अच्छा कैच फील्डर की तरफ से, क्योंकि पीछे की तरफ उनको जाना पड़ा। सुदेश की इनिंग्स का आगाज हुआ, 39 रन बनाए सुदेश ने, 17 बॉलों का सामना किया, 3 चौके और 4 छक्के। एक दफा फिर कमान आए ऑफ स्टंप के बाहर, एक दफा फिर ड्राइव करना चाहते थे कामरान, तो मुसलसल 3 बॉलें बीट हुई और बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है नुमान ने। इस बॉल के साथ छठे ओवर का इख्तिताम पे इशाल फैल्कन एसोसिएट 63 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अब नुमान की अच्छी बॉलिंग का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 5 बॉलें खेली है कामरान ने और कोई रन नहीं बनाया। इस तरह में जोरदार अपील फील्डर्स की तरफ से, और देखना ये होगा कि कामरान अकमल अपनी क्रीज पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। और बहुत बड़ा नुकसान ये होगा अगर ये आउट करार पाते हैं, और आउट करार दिया है थर्ड अंपायर अकील आदिल ने। ये रेड लाइट। कामरान अकमल जो कप्तान भी हैं और पाकिस्तान की जानिब से भी इतना खेले, इतना एक्सपीरियंस रखते हैं, ज़ल्मी के लिए ये सीजन PSL का इन्होंने खेला। ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे, टाइम नहीं कर सके बॉल को, जो खुशकिस्मत भी रहे कि फील्डर से भी एक कदम आगे गेंद गिरा। जो 8 ओवर का खात्मा, 68 रन, 4 खिलाड़ी आउट। बहुत ही खूबसूरत है वो, कट किया है और इस दफा गैप मिल गया। शॉर्ट थर्ड मैन पे और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान में से प्लेस किया है फाइक ने 4 रन के लिए। ट्रेजेक्ट्री के साथ जो तेज बॉलिंग कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाद, और जोरदार अपील स्टंप की, और एम्पायर का इशारा टीवी एम्पायर की तरफ देखते हैं कि क्लोज कॉल है हारिस, बहुत क्लोज कॉल है। अंपायर, थर्ड अंपायर, टीवी अंपायर जायजा लेते हुए बहुत हर अंदाज से देख रहे हैं इस रिप्ले को, और अब आउट करार दे दिया अंपायर ने। तो कहते हैं कि लाइन बिलोंग्स टू एम्पायर। अली हसनैन आएंगे गेंद करने के लिए, इस बार इसको निकाल दिया फाइनल लेग की जाने, बॉल जा रही है, फील्डर पीछे है, 4 रन यहां पर मिलेंगे। अली हसनैन की पहली गेंद पे 4 रन हासिल किए, बाउंड्री से आ रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल किया, और इस बार बॉलर के ऊपर से खेले हैं, 6 रन यहां पर हासिल किए। शानदार छक्का, बिलाखिर हुसैन तलब लगाने में कामयाब रहे। अपील कर रहे हैं एलबीडब्ल्यू की, अब तक कर रहे हैं अंपायर ने कहा ही था। हुसैन तलब को अभी तक यकीन नहीं आ रहा, अगर रिव्यू होता तो काश ले लेते, लेकिन इनको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि मैं आउट हो गया हूं।
ये देखें मिडिल स्टंप पे पिच और बिल्कुल ही सामने उनको लगा है, बिल्कुल सामने। बहुत ही अच्छा फैसला इम्तियाज इकबाल की तरफ से। 17 नजर आने के बाद वापस लौटे। और फिर बॉल ब्रेक हुआ बाहर की जानिब और उसी की लाइन में गेंद को कट कर दिया है। 4 रन यहां पर थर्ड मैन पे। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार और गेंद को खेल दिया है। गेंद गई बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए और एक्स्ट्रा कवर इस बार मुंतखब किया था इस शॉट के लिए। ये एक ऊंचा शॉट था, कैच आउट हो जाएंगे और यहां पर ये कैच लेने में कोई गलती नहीं की है। तो बहरहाल जो पार्टनरशिप 20 रन की थी और आहिस्ता आहिस्ता खतरा बनती जा रही थी, उसको भी ब्रेक करने में कामयाब रहे उमर। 7वीं विकेट भी यहां पर गिर गई इशाल फैल्कन्स एसोसिएट्स की 112 के स्कोर पर। इस ओवर में विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे अगर ये नो बॉल और वाइट बॉल नहीं होती। ऊंचा शॉट खेला है और गैप देखा और इस गैप में 4 रन हासिल हुए हैं अम्माद को। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हैं 7 विकेटें गिर चुकी हैं। इस बार कट कर दिया है, गेंद जा रही है थर्ड मैन की जानिब। 4 रन यहां पर फिर मिलेंगे। सो बॉलर्स यकीनी तौर पे बेबस, लेकिन बर वक्त यहां पर 4 रन जो है वो हासिल हुए। 44 रन अब भी दरकार हैं, 30 गेंदें बाकी। ऊंचा शॉट खेले हैं बिल्कुल सीधा और बाउंड्री के बाहर 4 रन। जी हारिस बड़ा अच्छा अभी बांध के रखा हुआ, टाइट कट किया है और गैप मिला है 4 रन के लिए। विद दी बॉलर ने ऑफसाइड दी ऑफ स्टंप। बड़ा खूबसूरत प्लेसमेंट बैटर की 4 रन के लिए, जो कि इस वक्त जरूरत भी थी। देखिए ऑफ स्टंप के पार बैकफुट पे जाके कट किया है। बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान में से बॉल निकाली है। आगे बढ़ के जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे, बॉल सही तरह से बल्ले पे नहीं आई, लेकिन डीप मिड विकेट पे और लॉन्ग ऑन पे खड़े फील्डर के दरमियान में से बॉल जो है बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रन के लिए। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे कैसर, सही तरह से बल्ले पे बॉल नहीं आई, लेकिन बहरहाल 1 रन जरूर मिलेगा। तो 18 ओवर का खेल मुकम्मल, 152 रन 7 विकेटों को नुकसान पर ईशान फैल्कन एसोसिएट्स का स्कोर। चार रन के लिए खेल दिए माद बर्ड, क्योंकि शॉर्ट थर्ड में सर्कल में था, बैकवर्ड पॉइंट भी, तो दोनों के दरमियान में से खेल दिया। ब्लॉक होल में गेंद था, फिर वही नतीजा 1 रन और अब रह गया है 1 ओवर और 162 रन 7 खिलाड़ी आउट। ईशान फैल्कन एसोसिएट्स का स्कोर। 6 रन दरकार 6 बॉलों पे। हाँ निकल के खेलना चाहते थे, रन आउट की कोशिश और अच्छा टाइम इस कैच को लेने के लिए। अपनी टीम को गेम में वापस खींच कर ले आए, पूरी तरह से अपनी टीम को मैच में खींच लिया है। पिछले मैच से भी इन्होंने बहुत अच्छा कैच लिया था। साबरी हैं ये, दाद देनी होगी फील्डर को। काफी नीचे था, लो कैच था, जिसको अच्छा जज किया साबरी ने और इस तरह से अम्माद बर्ड की इनिंग्स का खात्मा 27 रन बनाने के बाद इस एंगल से ज्यादा आसानी से पता लगेगा। जहां यकीनन का पांव जो है वो एयर में है, एम्पायर का इशारा देखना होगा। और ये लाल लाइट जलती हुई, जिसका मतलब ये हुआ कि बैट्समैन की इनिंग्स का इख्तिताम। बैट्समैन को वापस लौटना पड़ेगा पवेलियन की तरफ। तो स्टंप आउट होके पवेलियन की तरफ लौटते हुए कैसर अशरफ, जो कि बड़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने। हैट्रिक बॉल भी है, ये हैट्रिक पर है और हैट्रिक भी कर ली और टीम को फतह भी दिलाने में कामयाब हो गए। 4 रन से फतह हासिल की और बहुत उम्दा बॉलिंग, हैट्रिक, जो इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक भी स्कोर करने में कामयाब हुए। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक के आखिरी बॉल ना हो जाए आप कोई बात हतमी तौर पे नहीं कह सकते क्रिकेट में, और आज आपने उसका मुजाहरा देख लिया। बहुत आसान टारगेट था, 6 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे,
सेट बैट्समैन खेल रहे थे, एकदम से पांसा पटला है और 3 बॉलों पे 3 आउट करने के बाद ये रियल टाइम प्रॉपर्टी 4 रन से मैच जीत गई है। क्या पहले अहमद भट्ट को आउट किया, ये अहमद भट्ट को पहले आउट किया, साबरी ने कैच लिया। मार्ट इस वजह से आउट हुए कि उन्होंने एक डॉट बॉल खेली थी, उसके बाद प्रेशर आ गया था और फिर ये दोनों जो है कैसर भी अच्छे खासे खेल रहे थे, उन्होंने भी एक गलत शॉट एकदम से जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की जिसका नुकसान बहुत और ये परफॉर्मेंस जो अली हसनैन ने दी है, ये इनकी खुशनसीबी है कि ये कैमरे में भी महफूज है, तो ये जब खुश होना चाहेंगे ये इसको तब देखेंगे। बहुत बड़ी और बात इसका इनका है, कितने बहुत परफॉर्मेंस शानदार परफॉर्मेंस दी है ईशाल फैल्कन्स का ये स्कोर कार्ड। ये मोहम्मद सदैफ ने 39 जो हाईएस्ट रन थे, उसके अलावा कैसर अशरफ ने 35 रन बनाए और अहमद भट्ट ने जो है 27 रन बनाए। इसके अलावा कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं रही। इस तरह से 19.5 ओवर में 163 रन बना के ये आउट हो गए। रियल टाइम प्रॉपर्टी की बॉलिंग, उमैर अख्तर ने 2 ओवर में 30 रन की, काफी महंगे साबित हुए, लेकिन आज के कामयाब बॉलर अली हसनैन जिन्होंने हैट्रिक की, 3.5 ओवर में 29 रन देके 4 खिलाड़ी को आउट किया। 167 रन, 8 खिलाड़ी आउट। रियल टाइम प्रॉपर्टीज का स्कोर जिसके जवाब में 163 रन बना सकी और शानदार परफॉर्मेंस रियल टाइम प्रॉपर्टीज की जिसने उन्हें 4 रन से फतह दिलाई।